किसी भी स्कूल को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहला धन, दूसरा समय और तीसरा अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। जी हाँ, नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यदि आप एक स्कूल संचालक हैं और आप स्कूल चलाना चाहते हैं वो भी सफलतापूर्वक, तो आपको 3 बातों का होना जरूरी है। यानी कि इन 3 बातों का जानना जरूरी है, जिसमें पहली बात है आपका धन। यानी कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक समय था, यानी कि आज से लगभग 10 से 12 साल पहले का एक ऐसा समय था जब कोई भी व्यक्ति 8 से 10 या 15,000 रुपए में 3 रूम के कमरों में स्कूल चला सकता था और रियल में उन्होंने स्कूल चलाया भी है और आज सक्सेसफुल भी है। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। पहले माता पिता स्कूल वही चयनित करते थे, यानी ऐसे स्कूल को चुनते थे जिसमें मास्टर जी यानी कि जो टीचर है उसके पढ़ाने के तरीके को दिखा जाता था। और साथ ही साथ उस एरिया में यदि एक स्कूल है तो लोग सोचते थे कि पास में स्कूल है इसलिए हम लोग भेज दें। लेकिन आज पेरेंट्स का स्कूलों को चुनाव करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। उनके लिए पहली बात तो दूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि आज ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन आसानी से उपलब्ध हैं। दूसरा, उसी स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं जिसका बहुत बड़ा तामझाम है, यानी कि जिसका दिखावा बहुत अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट ग्रुप बहुत अच्छा है, जिसके टीचर्स काफ़ी क्वालिफाइड हैं, जिसका एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके के क्वालिफाइड टीचर्स को लाना, एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको एक प्रीमाइसेस भी अच्छी तरह से सजा कर रखना पड़ता है, यानी कि पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है। इस सजाने को लेकर और प्लस उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर आपको स्कूल के लिए कम से कम, यानी स्कूल शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 से लेकर 8 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी फ्रेंचाइजी को भी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में आप यूँ मान लीजिए 5 से 6 लाख रुपए और ऐड कर लीजिए, यानी ये जो फिगर है पैसे का, इन्वेस्टमेंट का, वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच पहुंच जाता है। यानी कि इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किसी भी स्कूल को शुरू करने के लिए पैसा यानी कि धन की आवश्यकता होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है समय। यदि आप स्कूल में समय देते हैं तो आपका स्कूल सफल होगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। यदि आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि नहीं, हम अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स को रखेंगे और उन्हें पेमेंट देंगे, साथ ही अच्छा प्रिंसिपल रखेंगे और उन्हें पेमेंट देंगे और उनसे काम करवाएंगे, तो यकीन जानिए आपकी ये सोच बहुत अच्छी है और आपके स्कूल को यह सोच सफल भी करेगी। लेकिन ये असफल तब होती है जब आप स्कूल को लंबे समय तक आप अपनी कमांड में रखकर चलाना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जहां प्रिंसिपल या अच्छा टीचर हटता है तो उसका प्रभाव स्ट्रेंथ पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे समय देते हैं प्रॉपरली, यानी कि वो टीचर्स बराबर इंटरेक्शन करके रखते हैं बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, प्रिंसिपल का बहुत अच्छा तालमेल बैठा हुआ रहता है। तो ये तालमेल एक मालिक के लिए बहुत अच्छा होता है, एक डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन माइनस तब होता है जब वे स्कूल से दूसरे स्कूल में या दूसरी जगह पर वे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्कूल को उस समय नुकसान होता है जब वे यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं या स्कूल से चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि स्कूल में आपका समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह मैं नहीं कहता कि आप ही दीजिए, आपके कोर ग्रुप में या आपके पार्टनर्स ग्रुप में कोई भी एक पार्टनर दिन भर में एक बार आए जाए और स्कूल की कार्य पद्धति को देखता रहे और जाने समझे कि वो प्रेमाइसेस कैसा चल रहा है, स्कूल कैसे चल रहा है, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, टीचर्स की ज़रूरत क्या है, बच्चों की ज़रूरत क्या है, पेरेंट्स का सोचना क्या है। ये सब आपको तभी मालूम चलेगा जब आप स्कूल में समय देंगे, यानी कि यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि आपको समय देना जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपकी अवधारणा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका धन और समय किसी काम का नहीं है, और यदि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है तो धन और समय खुद ब खुद खींचा चला आता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि धन आपकी नाव है और चालक यानी कि समय आपका चालक है, लेकिन पतवार के बिना आपकी नाव कुछ भी नहीं है और चालक भी कुछ नहीं कर सकता। नाव केवल किनारे पर तभी पहुंचेगी जब आपके पास पतवार होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट वो एक पतवार की तरह है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, यानी अच्छा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है।
आप कॉन्सेप्ट की पावर को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनी, चाहे इसमें LIC की बात करें, ICICI की बात करें या HDFC की बात करें, ये कंपनी आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखती है और उस कॉन्सेप्ट को आप परचेस करते हैं। इसे विस्तार से समझें तो कंपनीज आपके सामने एक भविष्यगामी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखती है, अपने आपको बताती है भविष्य की अनिश्चित संभावना के बारे में, जो कि बिल्कुल अनिश्चित है। कोई ऐसी घटना जो कि भविष्य में घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती, जिसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अब उस भविष्यगामी संभावनाओं को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए एक पेपर के ऊपर मात्र एक साइन करते हैं और आपकी डील हो जाती है और आप उस कॉन्सेप्ट को खरीद कर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी तरह से देखें तो शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में भी एक कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है। आप पुरानी इंडस्ट्रीज के, यानी कि जो वर्तमान में इंडस्ट्री सक्सेसफुल हैं, उनके पुराने ब्यौरे को देखते हैं और उनके ब्यौरे से जिन लोगों ने सफलता प्राप्त करी है और वो कंपनी अपने आंकड़े बताती कि देखिए हमने पिछले वर्ष और उससे कई पिछले वर्ष इतना इतना बिजनेस करा था, लोगों को इतना फायदा दिया था, हमारी कंपनी ने इतनी ग्रोथ करी थी, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आपको भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम, हो सकता है कि आप जो इन्वेस्ट करें वो आपका 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और करोड़ों रुपए बन जाए। लेकिन ये भी होता है कि वो कंपनी कभी कभी लॉस में चले जाती है और आपका खर्च करा हुआ पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उस कॉन्सेप्ट को खरीदते हैं क्योंकि आपको एक विश्वास होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट समय और पैसा दोनों को खुद ब खुद खींच कर लेकर आता है। यहां से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है कि कॉन्सेप्ट कैसा हो, तो इस बारे में मैं अपना नया अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा कि आखिर कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाए और उसको कैसे चलाया जाए। मुझे आशा है आज की वीडियो से आपको अच्छे सक्सेसफुल इसको चलाने के लिए काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। इस तरह की और भी कई जानकारियाँ मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा, इति शुभम।